अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप्स में, तो आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बताते जाएं कि क्या आप सबको मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। इस वक्त हम लाइव हैं मंथली ग्रुप में भी और ईयरली ग्रुप में भी, तो काइंडली आप सब लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बताते जाएँ वीडियो वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है। मंथली मेम्बर्स आप भी और ईयरली मेम्बर्स आपको भी। अच्छा, जब तक हमारे साथ लोग ज्वाइन करते जाएं तो ज़रा आप ये XRP की आज स्पॉट की हमारी स्कैल्प को नोट डाउन कर लें। ठीक है, XRP की स्पॉट स्कैल्प है आज। सबको अस्सलाम वालेकुम। सबको वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़े से हमारे साथ लोग जुड़ जाएं, फिर इंशाल्लाह मार्केट अपडेट का आगाज़ करेंगे। जब तक आप XRP की स्पॉट स्कैल्प को नोट डाउन कर लें। ठीक है। अच्छा, आज हम लोग किस बारे में बात करेंगे? आज इंशाल्लाह मैं आपको सबसे पहले बिटकॉइन की अपडेट दूंगा, उसके बाद इथेरियम की अपडेट दूंगा, फिर कॉइन मार्केट कैप पे वॉल्यूम को देखेंगे। हम आज क्रिप्टो फियर इंक्रीड इंडेक्स को देखेंगे, टॉप 100 ऑल्ट कॉइन को देखेंगे, कल CPI की रिपोर्ट आनी है उसको देखेंगे, और आज डायल इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, और एंड में जो आप कॉइन बोलेंगे उसका TA करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। इंशाल्लाह बस 2 से 3 मिनट में हम अपनी मार्केट अपडेट का आगाज़ करेंगे। और जब तक आप ये स्कैल्प को नोट डाउन कर लें, XRP, अगर आप न्यू मेंबर हैं तो आपने इसकी डेमो ट्रेड करनी है, XRP की स्कैल्प की। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग मंथली मेंबर्स? ठीक है, वीडियो वॉइस क्लियर है ना आप सबको? मुझे ज़रा ये कमेंट करें सबसे पहले। जी बिल्कुल राज भाई, PTC की अपडेट आपको दूंगा। आप अभी बस आप मुझे 1 से 2 मिनट दें, इंशाल्लाह हम मार्केट अपडेट का आगाज़ करेंगे। अभी हमारे साथ लोग जुड़ जाएं थोड़े से, इसलिए मैं 5 मिनट पहले लाइव आता हूँ कि हमारे साथ 5 से 6 मिनट में थोड़े से लोग जुड़ जाएं, फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। XRP की स्पॉट स्कैल्प पे इसे आप ज़रा नोट डाउन कर लें। ठीक है, रिस्की ट्रेड है इसलिए बता रहा हूँ। ट्रेड थोड़ी सी रिस्की है, आप इस पर डेमो ट्रेड भी कर सकते हैं। और अब मेरे पास मंथली मेंबर्स के कमेंट सारे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जी, अब आप लोगों की मुझे सही आ रही है। ठीक है। कैसे हैं आप सब लोग मंथली मेंबर्स? बस अब 1 मिनट में हम अपनी मार्केट अपडेट का आगाज़ करने लगे हैं। उस्मान भाई, ट्रेड ये मैंने आपको बताई ना अभी, XRP की स्पॉट स्कैल्प है, ये आपने लेनी है। ठीक है, अगर आप पुराने ट्रेडर हैं तो आप ये करिए, अगर आप न्यू मेंबर हैं तो आप डेमो ट्रेड करिएगा। ठीक है, स्पॉट की ये ट्रेड है XRP की, रिस्की ट्रेड है। ठीक है, कॉइन के TA सबके एंड में होंगे। ठीक है, कॉइन्स के TA सबके एंड में होंगे। तो उससे पहले हमें आज काफ़ी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा, तो आज इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे स्लो स्लो। तो ठीक है, हम इंशाल्लाह मार्केट अपडेट का आगाज़ करेंगे। अब मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देखूँगा। ठीक है, और अब मैं मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ने लगा हूँ। ठीक है, और ट्रेड से आप लोग अवॉइड ही करें। ये मैंने स्पॉट की एक स्कैल्प दी है, ये भी रिस्की, अगर आप चाहें तो ये लें, नहीं तो आप डेमो ट्रेड करें। ठीक है, नहीं फ्यूचर ट्रेड बिल्कुल भी ना करें अभी। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट में आपने पहले से ली हुई है, ठीक है, तो पहले से अगर आपने ट्रेड ली हुई और आप प्रॉफिट में, तो एग्ज़िट करें। मार्केट में काफ़ी पंप हुई है तो आप लोगों को एग्ज़िट करना चाहिए अगर आप प्रॉफिट में हैं। वालेकुम सलाम शहबाज भाई। ठीक है, चलें अब हम ज़रा मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है और अगर हम देखें तो बिटकॉइन कंटिन्यू स्ट्रेट पंप हुआ है, ठीक है। अब अगर हम देखें पिछली, अगर हम 3 से 4 दिन की कैंडल्स देखें तो बिटकॉइन के अंदर जो अभी तक पंप आया ऑलमोस्ट 24.9% का पंप आया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों से एक डिस्कस करूँगा कि प्रीवियस चार्ट पे भी हमारे साथ ये हुआ था, ठीक है। बट इस बार जो पंप है वो थोड़ा ज़्यादा है, बट एक चीज़ कि ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि प्रीवियस चार्ट में जो हुआ था लास्ट टाइम जब हम $25,000 पे गए थे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें मार्केट टेक में एक रिजेक्शन आई थी और फिर आप ये पंप देखें कितना बेहतरीन तरीके का यहाँ पे आया था। यहाँ पर अगर मैं पंप दिखाऊँ आपको तो ये भी 22.3% का पंप आया था। बिटकॉइन सीधा 18,600 से सीधा 22,858 तक गया था, ठीक है। और ये कब आया था? जब मार्केट यहाँ 25,000 से गिरी, मार्केट में फॉल आया और यहाँ मार्केट ने एक सपोर्ट बना के पंप लिया और फिर मार्केट वापस गिरी। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसी तरीके से हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिला, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट बनाई और इसी तरीके से मार्केट ने ऑलमोस्ट 24% तक का पंप लिया। अब हमें देखना है क्या ये इसी चार्ट पैटर्न को रिपीट कर रही है। अगर ये इसी तरीके से होता है जैसे लास्ट टाइम हुआ तो हम यहाँ पे फॉल देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अलर्ट रहना है, ठीक है। कोई भी आपने अपनी तरफ से कोई ट्रेड नहीं लेनी है अभी फ़िलहाल, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और, कल CPI डेटा भी आना है जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर एक इम्पैक्ट आ सकता है, तो आपने फ़िलहाल अवॉइड करना है फ्यूचर ट्रेडिंग से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको लेवल्स बताऊँ, करंटली अभी बिटकॉइन की रेजिस्टेंस हमारे पास जो बन रही थी वो $23,827 पे है। उसके ऊपर अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $23,990 BTC का प्राइस चल रहा है। अगर मैं आज हाई और लो की बात करूं, लो था 21,842 और हाई था 24,528। आज के दिन काफ़ी जो है बिटकॉइन पंप हुआ है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पर अगर मैं बताऊँ बिटकॉइन की रेजिस्टेंस है $25,000 पे, पूरी $25,000 पे रेजिस्टेंस है। तो अगर बिटकॉइन यहाँ पे आके 25,000 को टेस्ट करता है तो यहाँ से एक इसका रिजेक्शन बन सकता है अगर ये इसी तरीके से पंप होता है। और यहाँ पे अभी जो बिटकॉइन की एक माइनर सपोर्ट फिलहाल यहाँ पे बन सकती है 23,800 पे बन सकती है। और यहाँ पे जो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट इसकी है वो 22,850 के ऊपर है। इन लेवल्स पे आपने अपनी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नज़र बनाए रखनी है। यहाँ पर अगर मैं EMS वाइज देखूँ तो सब EMS की रेजिस्टेंस को BTC ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। EMA 10 को, 50 को, 200 को, 100 को, सबको। अभी बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 24,000 के पास चल रहा है और यहाँ पे खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। अगर आज की क्लोजिंग हमारी 24,000 के ऊपर हो जाए, 24,250 इसके आसपास हो जाए, फिर यहाँ पे प्राइस थोड़ा स्टेबल हो, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी 25,000 की जो रेंज है ये टेस्ट हो, ठीक है। तो ये एक इसकी डेली टाइम फ्रेम में अपडेट थी। अब यहाँ पे ज़रा हम इसको 4 आवर में भी डिस्कस कर लेते हैं। 4 आवर के अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बिटकॉइन $19,664 के ऊपर एक अपनी सपोर्ट बनाई थी और फिर उसके बाद इसे कंटिन्यू पंप ही हो रहा है। यहाँ पे हमारी 4 आवर्स की कैंडल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ इसकी रेजिस्टेंस थी, फिर इसने एक कैंडल रेड बनाई जहाँ से इसने थोड़ी रिजेक्शन ली और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल वापसी पंप। और यहाँ पर अगर हम 4 आवर की कैंडल देखें, ये जो प्रीवियस है इसकी क्लोजिंग हुई है 23,957 पे और अभी जो 4 आवर की जो न्यू कैंडल बन रही है, ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये भी अभी ग्रीन में दिखाई दे रही है। अभी 2 आवर 24 मिनट रिमेनिंग है इसकी क्लोजिंग में इस कैंडल की। तो आपने नोट डाउन करना है कैंडल क्लोजिंग कहाँ पे होती है इसकी। अगर ये बिटकॉइन का प्राइस इस रेंज के ऊपर स्टेबल हो जाता है 24,000 के ऊपर, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे 25,000 तक का लेवल टेस्ट हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, 24,000 के ऊपर BTC का प्राइस थोड़ा खुद को स्टेबल करने की कोशिश करे। तो यहाँ पे अभी इसकी 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं सपोर्ट बताऊँ तो 23,350 पे इसकी एक सपोर्ट है अच्छी BTC की। और यहाँ पर अगर हम EMA वाइज देखें तो EMA के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारी सपोर्ट है वो $22,310 के ऊपर बनी हुई है। और यहाँ पे बिटकॉइन अभी बिल्कुल स्ट्रेट पंप हुआ है। तो जब भी ये स्ट्रेट पंप होते हैं तो उससे आपने कभी भी फ़ौरन से अपने सेंटिमेंट्स को चेंज नहीं करना है, आपने अपने टेक्निकल्स को और उनके लेवल्स पे ही फोकस करना है। अब यहाँ पर अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में BTC को देखें, यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल यहाँ पे 23,800 के ऊपर क्लोज हुई जो प्रीवियस थी वो भी, और अभी जो जनरेट हो रही है वो भी स्लो स्लो
खुद को आहिस्ता आहिस्ता पम्प करने की कोशिश कर रही है। अभी 23 मिनट रिमेनिंग है 1 आवर की कैंडल क्लोज होने में। अभी करंटली प्रीवियस कैंडल जो बनी थी उसमें बीटीसी ने लेवल टेस्ट किया था 24,484 का लेवल टेस्ट हुआ है। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और यहाँ पे सपोर्ट होल्ड की हुई है 1 आवर टाइम फ्रेम में 23,845 की। यहाँ पर अगर ये ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास एक रेंज बन सकती है शॉर्ट टाइम फ्रेम में 23,134 से लेकर 22,873। ये हमारी एक 1 आवर टाइम फ्रेम में एक अच्छी सपोर्ट बन सकती है। और यहाँ पर अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक जो माइनर रेजिस्टेंस बन रही है वो बन रही है 24,500 के ऊपर। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी अभी हम देखें हैं कि बिटकॉइन डेली में भी अच्छा रहा है, 4 आवर में भी और 1 आवर में भी। तो अब आपने जो है ना, जो मैंने आपको लेवल्स बताए उन पे आपने नज़र बनाए रखनी है, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बता दें बीटीसी अपडेट क्लियर है, तो फिर हम आगे इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। और आज आपसे काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो काइंडली ज़रा मुझे कमेंट करके बताते जाइएगा हाँ क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे कमेंट कर दें। समीन खान भाई कह रहे हैं क्लियर है, ठीक है। शेख भाई रिपीट क्या करूँ? अच्छा, अगर आपको कभी बीटीसी या किसी के लेवल में कन्फ्यूजन हो ना, तो आप लोग मुझे ऐसे बता दिया करें कि 4 आवर का लेवल, 1 आवर का लेवल, जो भी आपको लेवल में कन्फ्यूजन हो ना, तो आप मुझे ऐसे बता दिया करें ताकि मैं फौरी समझ जाऊँगा, ठीक है। 1 डे का शेख भाई ये तो फिर टाइम लग जाएगा 1 डे और 4 आवर में। यहाँ पे जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ 1 डे का लेवल। यहाँ पे देखिए 1 डे का मैंने आपको लेवल कहा है कि 24,240 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए और प्राइस स्टेबल रहेगा तो यहाँ पे 25,000 का रिटर्न बन सकता है। और यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है 22,900 के ऊपर 1 डे टाइम फ्रेम में। और 4 आवर में यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है 23,400 के ऊपर। और यहाँ पे हमारे पास माइनर रेजिस्टेंस है 4 आवर में 24,567। ठीक है, मैंने जल्दी से लेवल्स रिपीट कर दिए हैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, वालेकुम सलाम। ठीक है, अब हम ज़रा इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इथेरियम को देखें तो इथेरियम में भी बहुत एक अच्छा यहाँ पे हमें प्राइस में पंप देखने को मिला है। अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट टाइम हमारी रेजिस्टेंस थी ना, जब इथेरियम का प्राइस काफ़ी पंप हो रहा था, तो मैंने आपको लेवल्स बताए हुए थे। तो यहाँ पे आप देखें अभी भी रिजेक्शन इसके इसी लेवल से हुई है, जो मैंने एक रेड जोन सा मार्क किया हुआ था। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हमारी बनती है, ये बनती है 1684 से लेकर 1700, इसके बीच ये रेजिस्टेंस बनती है। और ये लेवल टेस्ट हुआ और करंटली अभी इसके नीचे चल रही है इसकी कैंडल क्लोजिंग। और अगर हम प्रीवियस उसमें देखें तो इथेरियम 1744 डॉलर तक गया, फिर उसके बाद इसमें काफ़ी सेलिंग आई, 1372 तक इसका प्राइस ड्रॉप हुआ। अब यहाँ पे वापसी इथेरियम ने एक बाउंस बैक किया है, तो यहाँ पे अभी इसकी रेजिस्टेंस है हमारे पास 1679 और 1700। इस जोन के अंदर जो है ना इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है। लास्ट टाइम भी प्राइस यहाँ पे बड़ी स्ट्रगल करने की कोशिश की, लेकिन 1700 को इसने ब्रेक तो किया, कैंडल क्लोजिंग एक भी नहीं दी इसके ऊपर। तो यहाँ पर अगर इथेरियम क्लोजिंग 1700 डॉलर के ऊपर दे देता है और प्राइस थोड़ा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे एक इथेरियम में अच्छा पंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इथेरियम का अगर मैं डेली में सपोर्ट लेवल आपको बताऊँ तो एक 1644 है और 1583 है। इन लेवल्स पे आपने निगाह बनाए रखनी है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। 4 आवर में अगर मैं बात करूं तो 4 आवर में भी अभी इस सपोर्ट के ऊपर प्राइस स्टेबल है 1644 के ऊपर। और यहाँ पे इथेरियम को जो प्रॉब्लम पेश आ रही है वो 1679 डॉलर के रेजिस्टेंस के ऊपर स्टेबल होने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये 1679 के ऊपर थोड़ा स्टेबल हो जाता है तो 1700 डॉलर पर इसकी माइनर रेजिस्टेंस है, और 1700 डॉलर के ऊपर प्राइस स्टेबल होता आपको दिखाई दे तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है इथेरियम में एक पंप आने की। अब यहाँ पर अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में इसको देखें तो प्रीवियस कैंडल जो थी हमारी एक रेड में बनी थी, अभी यहाँ पे 19 मिनट रिमेनिंग है। तो यहाँ पर अभी इथेरियम इसी तरीके से पंप होता है तो 1678 डॉलर को ये रीटेस्ट कर सकता है, लेकिन यहीं से इसे रिजेक्शन मिल रही है। प्रीवियस 2 कैंडल्स को हम देखें तो 2 बार यहाँ पे रिजेक्शन मिली है। अब प्राइस जब तक इस लेवल के ऊपर स्टेबल नहीं होता तो यहाँ फर्दर पंप नहीं आ सकता। प्राइस की कैंडल की क्लोजिंग रेजिस्टेंस के ऊपर हो, प्राइस थोड़ा स्टेबल हो तो आप फर्दर पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी इसकी जो मैं यहाँ पे 1 आवर में सपोर्ट बताऊँ इथेरियम की तो 1645 डॉलर पे बनी हुई है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट कर दें इथेरियम अपडेट क्लियर, फिर हम आगे और दूसरी चीज़ों को हमें देखना है, तो ज़रा मुझे कमेंट करके आप बता दें। ज़ुहैब तारिक भाई, इसका जवाब मैं इंशाल्लाह आपको अभी देता हूँ थोड़ी देर में।
और आप सबको भी इस चीज़ का जवाब मिलेगा, ठीक है ना। बाकायदा ग्रुप में अपडेट डाली हुई थी। आप लोग फीचर सेक्शन पे आप लोगों को निगाह बनाए रखनी होती है, वहीं से चीज़ें पता चलती हैं। जो भी भाई या बहन ये समझ रहे हैं कि भाई ये पंप क्यों आया है, तो इसका मतलब है उन्होंने फीचर सेक्शन पे नज़र नहीं रखी हुई थी, ठीक है ना। और मैं अभी दिखाऊंगा, वो बताऊंगा भी आपको क्यों। चलें अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे अगर हम आज वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे आप देखें काफ़ी वॉल्यूम यहाँ पे आया है। सिर्फ 24 घंटे में 12.51% यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हुआ है, और मार्केट कैप वापस से 1 ट्रिलियन के ऊपर आ गई है। तो यहाँ पे बिटकॉइन की अगर हम देखें मार्केट कैप तो 466 बिलियन पे आ चुकी है वापस से। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 15.86% 24 घंटे में बिटकॉइन पंप हुआ है, और इथीरियम से भी ज़्यादा पंप हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 9.9% इथीरियम पंप हुआ है, काफ़ी इथीरियम भी पंप हुआ है और बीटीसी भी पंप हुआ है। जैसा कि हम कुछ दिनों पहले 200 के ऊपर 200 बिलियन के ऊपर इथीरियम की मार्केट कैप चल रही थी, तो यहाँ पे भी करंटली हम देखें तो 205 बिलियन पे इथीरियम की मार्केट कैप चल रही है। तो वापस से मार्केट कैप और इथीरियम और बीटीसी में वापस से पैसा आना शुरू हो गया। तो मार्केट कैप अगर हम देखें तो आज काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है इथीरियम और बीटीसी की। उसके बाद क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो मैंने आपको जैसा कि कहा था फियर में बहुत टाइम बाद नहीं आया है, तो आप देखें फियर और फियर से वापस ये न्यूट्रल पे आ गया, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आपको क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में पढ़ाया हुआ है कि जब भी आपको मार्केट फेयर में दिखाई दे तो आप थोड़ी सी उसमें एंट्री ले सकते हैं। इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है गाइड में। तो आप देखें 33 से वापस से न्यूट्रल पे आ गया 49 पे, और अभी ये 6 आवर 17 मिनट रिमेनिंग है। तो ये अब जो नया आएगा तो पॉसिबिलिटी है 50 से ऊपर आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में देखें तो हर ऑल्ट कॉइन, मोस्टली काफ़ी ऑल्ट कॉइन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से पंप हुए हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ओपी की बात करें 31% पंप हुआ, फाइल कॉइन 24% पंप हुआ, फ्लो कॉइन 11% पंप हुआ। बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नियो कॉइन 15.3% पंप हुआ, GRT 21.4% पंप हुआ। हर अच्छा ऑल्ट कॉइन काफ़ी यहाँ पे पंप हुआ है। तो डे के अंदर अगर हम देखें तो मार्केट काफ़ी बेहतर रही है। और यहाँ पर अगर हम इस 1 घंटे के अंदर अगर मैं इसको देखूँ तो थोड़ी सी मार्केट जो कंटिन्यू पंप हो रही थी उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो चुकी है। मार्केट अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ब्रेक लगाई हुई है इस 1 घंटे के अंदर। अगर हम डे में देखें तो कंटिन्यू ही मार्केट पंप हुई है। अच्छा, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कल आना है CPI का डेटा, ठीक है, यानी कि महंगाई के नंबर्स अमेरिका में क्या चल रहे हैं आपको हर बार मैंने बताया हुआ है। तो अभी यहाँ पे अगेन बता देता हूँ, कल CPI डेटा आना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब आपने उसे देखना कैसे है, और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके साथ और ऐड करूँगा कि उससे आपको टाइमिंग में थोड़ा इशू नहीं आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, investing.com पे आना है। यहाँ पे आके आपने इकोनॉमिक कैलेंडर पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे फ़िल्टर्स लिखा हुआ है, ठीक है। फ़िल्टर्स पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ से ये जितने चेक लगे हुए ना कंट्री पे, ये सब आपने यहाँ से क्लियर कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा नीचे आके यूनाइटेड स्टेट्स पे चेक लगाना है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कैटेगरी सारी करनी है, और इम्पोर्टेंस ये आप 3 स्टार पे कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे जैसे मेरे पास टुडे का आ रहा है, अब CPI डेटा कल आना है तो हम यहाँ पे टुमारो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो इधर हमारे पास CPI डेटा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप और कर सकते हैं, इधर आप देख रहे हैं टाइमिंग्स आ रही है यहाँ पे GMT, ठीक है। यहाँ पर आप आके यहाँ पे कराची की अगर टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे ना, तो इधर जो भी आपके पास टाइमिंग होगी वो आपके कंट्री के अकॉर्डिंग आ जाएगी, या जिस कंट्री में भी आप होंगे। तो उससे आपको टाइम में कन्फ्यूजन नहीं होगी। जिस कंट्री में भी आप रहते हैं आप यहाँ पे आके वो कंट्री की टाइमिंग सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे जो डेटा है ना आपके कंट्री के अकॉर्डिंग पर टाइमिंग शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो CPI की यहाँ पे रिपोर्ट आनी है वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शाम 5:30 बजे आएगी। और यहाँ पे ये मैंने रिपोर्ट को 1 मिनट आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे प्रीवियस जो आई थी वो आई थी 6.4, ठीक है। अब फोरकास्ट की जा रही है 6 पे, यानी प्रीवियस वाली से कम की जा रही है। यानी लोग, मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रही है वो ये कर रही है कि भाई CPI रिपोर्ट इस बार कम आनी है, यानी महंगाई जो है वो उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जानी है, ठीक है। तो अगर तो ये कम आती है तो ये मार्केट के लिए एक अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे हमें प्रीवियस 6.4 थी, जो फोरकास्ट है 6, अगर 6 आ जाती है तो ये मार्केट के लिए अच्छी है। तो इस पर आपने निगाह बनाए रखनी है, ठीक है। कल CPI की रिपोर्ट आएगी, उस पर आपने नज़र बनाए रखनी है। मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपने देखनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें, अच्छा XRP को भी ज़रा 1 मिनट देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, इसको आप अभी बाय अगर चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे मुझे आपको एक लिंक कॉइन की अपडेट देनी थी। यहाँ पे मैं आपको लिंक का बताता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 से 3 दिन पहले आपको लिंक कॉइन की यहाँ पे बाइंग बताई थी एडवांस में, कि आपको अगर लिंक इस लेवल्स पे दिखाई दे ना तो आपने बाइंग कर लेनी है, ठीक है। मैंने कहा था कि जब आपको जो भी आपका टेक प्रॉफिट हो वो आपने टेक्निकली सेट करके, ठीक है ना, उसको सेट कर देना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये मैंने आई थिंक वेडनेसडे को आपको लिंक की बाइंग दी थी, और उस वक्त प्राइस यहीं चल रहा था। उस वक्त जो प्राइस था 6.8 चल रहा था जब मैंने आपको एडवांस में इसकी बाइंग दी थी। तो ये हमारी दोनों बाइंग हिट हो गई, जिसमें से सेकंड वाली जो है वो तो बहुत परफेक्टली हिट हुई है। यहाँ पे आप देखें, उसके बाद मार्केट सीधी ऊपर। तो यहाँ पे जिन लोगों ने 6 पे बाइंग की है तो उनको काफ़ी यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ 6 से जिसने बाइंग की है, ऑलमोस्ट यहाँ पे उन्हें 14.8% का यहाँ पे सीधा सीधा स्पॉट के अंदर प्रॉफिट हो चुका होगा, जिन्होंने भी यहाँ पे स्ट्रेट को लिया होगा। मैंने आपको लेवल्स बताए हुए थे यहाँ पे कि अगर आपको लिंक इन लेवल से मिल जाए तो आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी बाइंग पूरी कंप्लीट हो गई और हम यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। तो इस लेवल पे जो है ना, मैंने आपको ये लेवल जब भी दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। तो आई होप लिंक के अंदर जो भी जिन लोगों ने प्रॉफिट बनाया तो उन्होंने प्रॉफिट की बुकिंग कर ली होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ज़रा बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे जैसा कि हम पढ़ेंगे आज, इंडिकेटर पढ़ेंगे, डायल इंडिकेटर, ठीक है। तो इसको मैंने पढ़ाना इसलिए मुनासिब समझा कि जैसे क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, वो हर 24 घंटे में अपडेट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो डायल इंडिकेटर होता है ना, ये आपको हर मिनट या हर घंटे की जो है ना खबर दे रहा होता है कि आपके कॉइन के जो हालात हैं वो क्या चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने ट्रेडिंग व्यू पे आना है और जिस कॉइन पे भी आपने देखना है कि भाई मुझे डायल इंडिकेटर इस पे देखना है, तो आपने वो कॉइन ओपन कर लेना है अपने पास ट्रेडिंग व्यू पे आके। फिर यहाँ पे आप देखें ना राइट पे वॉच लिस्ट एंड डिटेल एंड न्यूज़ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, इस पर आप चेक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब आप इधर से थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे मोर टेक्निकल्स आ रहा होगा और यहाँ पे जो भी आपका कॉइन होगा उसका नाम लिखा हुआ आ रहा होगा। जैसे मैंने BTC USDT यहाँ पे खोला हुआ है, अब यहाँ पे मैंने इसके मोर टेक्निकल्स पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मेरे लिए क्या ये चीज़ मुझे हेल्प करेगी, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ये डायल इंडिकेटर होता है, ये हमें सिचुएशन बता रहा होता है कि भाई आज आपके कॉइन की कंडीशन क्या रही है। अब यहाँ पे जैसे मैं देखूँ तो 1 डे में स्ट्रॉन्ग बाय है, ठीक है ना। यानी पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें चीज़ें हैं क्या है, समरी पे आपने नज़र रखनी है। इसके अंदर हमारे पास 5 चीज़ें होती हैं, स्ट्रॉन्ग सेल, सेल, न्यूट्रल, बाय, स्ट्रॉन्ग बाय, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग सेल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये वो टाइम होता है जब मार्केट आपकी ओवर सोल्ड हो रही होती है, हर बंदा बेच रहा होता है टेंशन में कि भाई कॉइन बेचो मार्केट गिर रही है, कॉइन बेचो मार्केट गिर रही है। तो यहाँ पे होता है स्ट्रॉन्ग सेल। इस और सेल के अंदर ये होता है कि मार्केट गिर रही होती है, इतनी स्पीड से नहीं गिर रही होती है। न्यूट्रल पे आपकी मार्केट एक स्टेबल खुद को कर रही होती है। बाय पे एक मार्केट पंप ले रही होती है और स्ट्रॉन्ग बाय पे बहुत तेज़ी से पंप ले रही होती है, जैसा कि आज के दिन हुआ जिस वक्त, जैसा कि आप सब लोग खुद देख रहे होंगे कि कितना तेज़ BTC पंप हो रहा था। तो वो उस वक्त बिटकॉइन की बड़ी स्ट्रॉन्ग बाय चल रही थी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें, आपके ऊपर टाइम फ्रेम्स आ रहे होंगे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको 1 मिनट पे करूँ तो आप देखें 1 मिनट पे भी बिटकॉइन की बाइंग चल रही है, ठीक है। यानी 1 मिनट में ही बिटकॉइन बाय हो रहा है कंटिन्यू। अगर मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट करूं तो 5 मिनट में भी जो बाइंग है वो अभी बहुत अच्छे से लोग यहाँ पे कर रहे हैं, यानी बिटकॉइन को लोग बहुत बाय कर रहे हैं। अब इसका एंड में मैं रिजल्ट भी बताऊंगा, आप लोगों ने क्या करना होता है। 15 मिनट में देखूँ इस वक्त भी बाय है, 30 मिनट में देखूँ इस वक्त भी बाइंग चल रही है, और 1 आवर में देखूँ 1 आवर में भी हमें बाय का सिग्नल दे रहा है, 2 आवर में भी बाय, 4 आवर में भी बाय, 4 आवर में तो बल्कि स्ट्रॉन्ग बाय, मतलब बहुत ज़्यादा। यानी मार्केट जब स्ट्रॉन्ग बाय पे हो तो आप समझ जाएं कि मार्केट ओवरबॉट जोन पे है, और जब ये स्ट्रॉन्ग सेल पे हो तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है। तो जब भी मार्केट आपको स्ट्रॉन्ग सेल पे दिखाई दे ना, वो टाइम होता है कि हम अपना थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है ना। जिस वक्त हम थोड़ा सा जब स्ट्रॉन्ग सेल पे आपको दिखाई दे यहाँ पे प्राइस, जब हर कोई बेच रहा हो, वो टाइम होता है ख़रीदने का। और स्ट्रॉन्ग सेल पे मैंने कुछ दिन पहले देखा था, अभी जो मार्केट गिरी थी 19,000 तक, उस वक्त मैंने देखा था स्ट्रॉन्ग सेल के ऊपर था, तो वो टाइम था बाय करने का। और अभी जो मार्केट है, अभी स्ट्रॉन्ग बाय पे मार्केट है, यानी मार्केट अभी ओवरबॉट चल रही है। हर कोई बंदा फोमो में आके बाइंग कर रहा है कि भाई बाय करो, मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये जो टाइम है एग्जिट करने का है। तो ये आप किसी भी कॉइन के ऊपर आके देख सकते हैं। अभी बिटकॉइन का मैंने खोला हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय की इंडिकेशन मेरे पास आ रही है कि अभी भी लोग इसे बाय कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग बाय पे हो, ये 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें मार्केट से
एग्जिट करना होता है मार्केट, क्योंकि ओवरबॉट होती जा रही है। अब इसी तरीके से आप अपने किसी भी कॉइन में देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं मैटिक को यहाँ पे देखता हूँ, अगर हम यहाँ पे मैटिक को देखें तो यहाँ पे आप इसके मोर टेक्निकल्स पे जाएं, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। अब 1 डे में आ रहा है कि भाई मैट्रिक बाय चल रहा था, और 4 आवर में यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो 4 आवर में भी मुझे बाइंग की इंडिकेशन दे रहा है। समरी में बिटकॉइन की स्ट्रॉन्ग बाय आ रही थी, मैटिक की यहाँ पे बाय आ रही है, ठीक है। तो अभी इसका मतलब क्या है कि जो बंदा जिसने मैटिक में स्ट्रॉन्ग सेल पे बाई किया है, यानी ओवरसोल्ड जब मार्केट हो रही थी जब उसने बाई किया, तो अभी यहाँ पे उसका मार्केट से एग्जिट करने का टाइम हो रहा है, क्योंकि मार्केट अभी ओवरबॉट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। आप इसे शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, इस तरीके से आपके पास ये ट्रेडिंग व्यू पे सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे होंगे। आप हर मिनट के अंदर जाके देख सकते हैं कि भाई अभी यहाँ पे जो भी आपका कॉइन है उसके ऊपर कंडीशन क्या बनी हुई है, क्या वो स्ट्रॉन्ग बाय है या स्ट्रॉन्ग सेल है, ओवर सोल्ड है, ओवर बॉट है। तो ये आपको एक हेल्प मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली डायल इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट है। इसकी बेसिस पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, बट जब आप अपना टीए करें तो इसकी आप हेल्प जो लेंगे ना, उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा कि भाई 30 मिनट में क्या कंडीशन है, 1 आवर में क्या है, 4 आवर में क्या है, तो ये आपको इंशाल्लाह हेल्प करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था सिंपल डायल इंडिकेटर का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। तो बात यह है कि जो भी लोग यहाँ पे कह रहे थे अभी कि भाई ये बिटकॉइन पंप हो रहा है, क्या है इस तरीके से बिटकॉइन जो है वो इतना अनएक्सपेक्टेड क्यों पंप हो रहा है, कोई अपडेट नहीं है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। जो बंदे ये कह रहे हैं ना, उनकी फीचर्ड सेक्शन पे नज़र नहीं थी। अब मैं आपको यहाँ पे वीडियो दिखा रहा हूँ। आप अच्छा, यहाँ तो देखें आप, और फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई क्यों आपको ये पंप अनएक्सपेक्टेड लग रहा है। यहाँ पे कितनी साफ तरीके से आपको यहाँ पे प्रिडिक्शन दी गई थी, इसको ज़रा सुनें, वीडियो को देखें, और फिर मैं आपसे वीडियो के बाद बात करता हूँ। अच्छा, एक मिनट एकदम फैसला नहीं सुनना। आवाज आती है तो एकदम आप लोग जल्दी जल्दी फैसला करने लग जाते हैं। रुक जाओ। एनालिसिस पूरा अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर आगे फैसला लेना होता है, एकदम सुन के नहीं जाना होता। अब देखो, एक थ्योरी जिनमें आ रही है, यूएसडीसी जो है ना, अगर ये ज्यादा गिरता है तो लोग इसका पैसा निकाल के बाकी स्टेबल कॉइनों पे भी यकीन नहीं करते, तो बिटकॉइन की तरफ जाने के चांसेस नजर आएंगे। अब मैंने आपको बताया ना, खबर हर चीज चेंज करती है। अगर यूएसडीसी थोड़े दिन, 2-3 दिन में ठीक नहीं होता और मंडे को प्रॉब्लम और आती है, तो लोग इसका पैसा निकालकर स्टेबल कॉइन में नहीं लेके जाएंगे। मेरी थ्योरी है, बिटकॉइन पे लेके जाएंगे। और बिटकॉइन पे अगर लेकर जाएंगे तो बिटकॉइन में एक अनयूजुअल सा पंप नजर आ सकता है 22-23,000 का। लेकिन अगर मैंने अभी ये बोला है तो मैंने ये नहीं कहा भाई अभी लॉन्ग खोल दो, अभी बिटकॉइन खरीद दो। मैं आपको फोरकास्ट कर रहा हूं एक प्रोबेबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी। क्योंकि भाई ये यूएसडीसी या ये जितने बैंक्स हैं, मैं इनके साथ जान पहचान तो नहीं है मेरी। मैं तो ये कर सकता हूँ ना कि जो डेटा मेरे सामने आता है मैं फिर उससे अपना एक्सपीरियंस यूज करता हूँ। हाँ यार, ये पहले हो चुका है, अब ये होने का इम्कान है। तो ये एक इम्कान बनता है कि अगर मंडे को इसके हालात ठीक नहीं हुए, $1 पे नहीं गया, क्योंकि कॉइन बेस को अपने शेयर बेचने पड़ेंगे, कॉइन बेस को अपनी चीजें बेचनी पड़ेंगी और फिर यहां लाना पड़ेगा। कॉइन बेस की गिरने का मतलब यह है कि चाइना छा जाएगा क्रिप्टो की दुनिया में। चाइना ऊपर से तो कहता है हम क्रिप्टो में नहीं, लेकिन उसके लोग छा जाएंगे बेसिकली। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि यार किसी तरह कॉइन बेस या यूएसडीसी गिरे। लेकिन फिर भी अगर चाइना के पास ज्यादा पैसा हुआ, चाइना ने लटकाना ही हुआ, चाइना ने एक वॉर खेलनी हुई, तो अपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बोलेगा गिराओ, ठीक है। तो TUSD सामने आ रहा होगा। जैसे थोड़े से पहले बाइनेंस की हालत खराब हुई थी, BUSD की हालत खराब हुई थी। BUSD की हालत कैसी बुरी हुई थी ना थोड़े दिन पहले, सबको लगा गया। उसके काउंटर में ये रिवेंज बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स ने प्लान करते हैं। तो इन दिनों में अपने आप को बिल्कुल रेडी रखना है। जहां ज्यादा आपको लगे कि हाँ यार ये तो कोई गड़बड़ हो रही है, फौरन कैश आउट किया, ठीक है। जहां आपको लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, नहीं निकल सकता, बिटकॉइन में चले गए, सही है। बिटकॉइन गिर भी जाए आज तो 1 साल बाद दोबारा वापस आ जाना है। यूएसजीटी, यूएसजीसी, BUSD, बाइनेंस का कॉइन हो या किसी TUSD हो, या ट्रॉन वालों का एक स्टेबल कॉइन है SSB,
USSD करके कुछ है। ये सारे कॉइन जो है ना, इनकी आपस में जंग चल रही है और एक दूसरे को गिराने के चक्कर में रिटेल इन्वेस्टर की ऐसी तैसी करते हैं। तो इन दिनों में जरा आंखें खुली रखनी है, क्योंकि न्यूज बहुत तेज से गर्म हो रही है और ये न्यूज ऐसी है पूरी अमेरिकन इकोनॉमी को बिठाने की तरफ जा रहे हैं। ये कोई सिर्फ क्रिप्टो नहीं गिर रही, अमेरिका के बैंक 2-3 जब डूबते हैं, इसका मतलब ये कि अमेरिका की इकोनॉमी तिनके के सहारे खड़ी है, गिर ना जाए। एक ही तरीके से बचेगी कि अमेरिका का गवर्नमेंट जो डॉलर प्रिंट करना शुरू कर दे। नहीं करेंगे तो 3-4 महीने की तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। तो बताने का मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी है कि बिटकॉइन 23,000 पे अगर यहां से पैसा निकल के वहां जाने लगा तो इसके लिए तैयार रहना है। और अगर आप नए हैं, आप सोचते हैं यार कोई टाइम नहीं होता सिग्नल देने का, कोई टाइम नहीं होता न्यूज का, तो मेरी जान आप टीवी शो नहीं देख रहे। ये ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट जो 24 घंटे चलती है। हमारा जी, देखा तो आपने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे साफ इस तरीके से बताया हुआ था 11 मार्च को वकार भाई ने कि भाई बिटकॉइन 23 के, ठीक है ना। उसका रीज़न क्या बताया कि भाई पैसा बिटकॉइन के अंदर आ सकता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो फीचर सेक्शन में आप लोग नज़र रखें, सीधी सीधी बात उसमें बताई हुई है। उसके बाद भी आप ये पूछ रहे हैं कि भाई मार्केट पंप क्यों हो रही है, ठीक है। न्यूज़ के ऊपर मार्केट बहुत डिपेंड होती है। तो 11 मार्च को आपको अपडेट दे दी थी वकार भाई ने, तो जिस बंदे ने उसका सही फ़ायदा उठाया होगा तो उन्होंने तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो फीचर सेक्शन पे आप लोग हमेशा नज़र बनाए रखें, ठीक है। समझे आप मेरी बात। अब वकास भाई CPI का मैंने बता दिया और मैंने ये भी बता दिया किस तरह से आपने देखना है, ठीक है। अब आप लोग ज़रा मुझे ये बता दें कि कॉइन्स किस कॉइन का टीए करना है, तो मैं आपको टीए करके बता देता हूँ, ठीक है। जैन बट भाई XRP का यहाँ पे सिग्नल दिया है मैंने आज, मैं आपको अगेन शो कर देता हूँ। ये आप यहाँ पे XRP का सिग्नल है और इसका यहाँ पे ये आप नोट डाउन कर लें। इसकी ट्रेड XRP की स्पॉट की ट्रेड है, ठीक है। ठीक है, BNB की, ठीक है। BNB से स्टार्ट करते हैं, BNB से स्टार्ट करते हैं आज का टीए। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं BNB को 4 आवर टाइम फ्रेम में सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे BNB के हमारे पास एक अच्छी सपोर्ट है $304 पे, ठीक है। एक यहाँ पे BNB ने यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। BNB फ़िलहाल यहाँ पे $304 के ऊपर स्टेबल है। यहाँ पर अगर BNB मज़ीद यहाँ से पम्प करता है तो $1315 के ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस है BNB, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमारे पास सपोर्ट आ रही है $304 की, ठीक है। कॉम्प को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम कॉम को देखें तो $44.09 पे फ़िलहाल ये ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस है कॉम की, जो स्टार्ट हो रही है 45.88 से, ऑलमोस्ट अपनी रेजिस्टेंस के पास ही है। अगर ये रेजिस्टेंस इसकी ब्रेक हो जाती है और कंपाउंड जो है 47.45 के ऊपर स्टेबल हो जाता है तो यहाँ पे आप इसका एक पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं $52 तक का। करंटली अभी ये 44.09 पे ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे इसने एक अपनी अच्छी सपोर्ट जो बनाई है वो बनाई है $35 के ऊपर। ये मैंने लेवल मार्क किया हुआ है 35। इससे पूरा तो 35 तक नहीं आया, ये 35.67 तक आया, उसके बाद से रिवर्स हो गया। लेकिन यहाँ $35 के ऊपर इस कॉम की एक अच्छी सपोर्ट है, ठीक है। CRV को देख लेते हैं। अच्छा, जिन लोगों को अभी CPI डेटा के बारे में मिस हो गया है तो वो अभी लाइव सेशन को रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। लाइव सेशन जब एंड हो जाए तो आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है CPI डेटा के बारे में कैसे देखना है आप लोगों ने। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं CRV की बात करूँ तो 0.988 के ऊपर इसका करंटली प्राइस चल रहा है और यहाँ पे जो इसकी रेजिस्टेंस है 1.037 के ऊपर है। CRV की एक यहाँ पर अगर मैं माइनर यहाँ पर रेजिस्टेंस बताऊँ तो हमारे पास ये आ रही है 0.987 और करंटली अभी फ़िलहाल प्राइस इससे ऊपर है, तो ये इसको एक सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकती है। लास्ट टाइम अगर हम देखें तो यहाँ से बड़ा शार्प डंप मिला था CRV के अंदर जब ये सपोर्ट ब्रेक हुई थी। और यहाँ पर अगर हम अगेन देखें
तो यहाँ पे प्राइस जो है $0.988 यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। ये सपोर्ट अगर हमारी ब्रेक हो जाती है, CRV की 0.949 के ऊपर एक अच्छी सपोर्ट है। ठीक है, सोलाना को देख लेते हैं, सोल और डॉट को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम सोल को देखें 20.48 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पे सोल ने एक रीटेस्ट किया था 19.18 का। ये एक सोल की सपोर्ट है। अगर यहाँ पे सोल के अंदर सेलिंग देखने को मिलती है तो 19.18 के ऊपर सोल अपनी एक सपोर्ट बना सकता है। बाकी 18.28 के ऊपर एक इसकी अच्छी यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 22.15 का लेवल है सोल का, जहाँ से इसको रेजिस्टेंस आ सकती है। ठीक है, जैस्मे को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम जैस्मे को देखें तो ये इसका जो प्राइस चल रहा है 0.005593 क्या यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे इसकी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है 0.555700। ये इसकी एक फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल बन सकता है, और सेकंड रेजिस्टेंस इसकी आपको देखने को मिल सकती है 0.006083 के ऊपर। और यहाँ पर अगर इसके अंदर हमें सेलिंग देखने को मिलती है तो 0.005354 यहाँ पे एक इसकी एक सपोर्ट बन सकती है जैस्मे USDT की। CFX, ठीक है, CFX को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं CFX की बात करूँ तो यहाँ पे CFX अपनी सपोर्ट बना सकता है 0.2346, और जब से BTC पंप हुआ है तो यहाँ से अगर हम देखें तो कंटिन्यू CFX जो है वो 73% तक पंप हो चुका है। जब से बिटकॉइन पंप होना शुरू हुआ है उसके बाद से अगर हम देखें तो ये 73% तक पंप हो चुका है, और यहाँ पे इसकी ये लेवल रेजिस्टेंस का लेवल है, और बिल्कुल ही अपनी रेजिस्टेंस पे CFX। यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है हमारे पास 0.2496 के ऊपर। ये अगर रेजिस्टेंस इसकी ब्रेक हो जाती है, प्राइस इसके ऊपर थोड़ा स्टेबल हो जाता है, तो 0.3087 तक का लेवल है जो यहाँ पे रीटेस्ट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, फाइल कॉइन को देख लेते हैं। अच्छा, फाइल कॉइन को देखें तो $6.3 पे अभी ये ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पे फाइल कॉइन की रेजिस्टेंस हमारे पास बन रही है 6.9 के ऊपर। 6.9 से जो फाइल कॉइन ने यहाँ पे एक ड्रॉप लिया था, यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉप लिया और उसके बाद मज़ीद हमें यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला। तो यहाँ पे जो हमारा लेवल है, जो एक यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब वाली जो रेजिस्टेंस है $6.981 के ऊपर है, और यहाँ पे भी फाइल कॉइन को ये में 200 की सपोर्ट मिली हुई है 6.061 के ऊपर। ये एक यहाँ पे सपोर्ट है जहाँ पे फाइल कॉइन होल्ड कर सकता है अगर इसके अंदर हमें सेलिंग देखने को मिलती है, और अगर ये मज़ीद पंप होता है तो 6.981 का लेवल है जो ये टेस्ट कर सकता है फाइल USDT। चलें, ठीक है, सैंड को देख लेते हैं, सैंड USDT। अच्छा, अगर हम सैंड को देखें तो यहाँ पे इसके अंदर हम देखें अभी तक कि कितना पंप हुआ है। अच्छा, सैंड के अंदर 20% का एक यहाँ पे हमें पंप देखने को मिला है बिटकॉइन के साथ साथ। यहाँ पे अगर हम देखें सैंड करंटली EMA 100 की रेजिस्टेंस पे है, यहाँ पे 0.6184 की रेजिस्टेंस है, जो कि इसने 4 आवर टाइम फ्रेम में 2 बार टेस्ट किए, प्रीवियस कैंडल में भी की और इस कैंडल में भी की। यहाँ पे अभी थोड़ी प्रॉब्लम वाला जोन सैंड के लिए बना हुआ है 0.6189 का। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके इसके ऊपर स्टेबल होता दिखाई दे तो इसकी रेंज बन सकती है 0.6557 तक की। सैंड USDT की ये रेंज आपको बन सकती है 4 आवर टाइम फ्रेम तक। यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम का आपको मैंने एक रेजिस्टेंस बताई है, और अगर ये ब्रेक हो जाती है 0.6570 तो यहाँ पे जाता देख सकता है आपको 0.7614 तक का इसका लेवल बन सकता है सैंड USDT का। ठीक है, डॉट को देख लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पे डॉट को अगर हम देखें तो डॉट 6.0212 पे इसका अभी जो प्राइस है वो चल रहा है, और यहाँ पे हमारी सपोर्ट है 5.9704 पे, और यहाँ पे माइनर हमारे पास रेजिस्टेंस आ रही है 6.1722 के ऊपर। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है 6.1722 तो पॉसिबिलिटी है कि डॉट जो है 6.5437 को टेस्ट करे। ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे फ़िलहाल इसने सपोर्ट होल्ड की हुई है 5.9814 के ऊपर, ठीक है। तो चलें हम अपने सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।